हाय, इट्स रोशन अगेन। देखो, लास्ट वीक मैंने रेशियो स्प्रेड के एडजस्टमेंट्स के ऊपर एक वीडियो बनाया था। उस वीडियो में मैंने सितंबर मंथ का एग्जांपल दिखाया था। आज के इस वीडियो में मैं 3 डिफरेंट मंथ का एग्जांपल आपको बताने वाला हूं। सिमुलेशन करके मैं सारे एडजस्टमेंट्स आपको बताऊंगा। तीनों मंथ में मार्केट आपके अगेंस्ट जाता है ऑलमोस्ट 1000 to 2000 पॉइंट्स ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, अप्रैल मंथ में मार्केट 2500 पॉइंट्स ऊपर जाता है आपके अगेंस्ट अप्रैल मंथ में। तो इस वीडियो में मैं 3 और डिफरेंट मंथ का सिमुलेशन करके बताऊंगा। ठीक है, देखो अप्रैल मंथ में क्या हुआ था। अप्रैल मंथ में 7 अप्रैल को कोविड के बाद अब तक का सबसे बड़ा गैप डाउन हुआ था। ठीक है, 7 अप्रैल को। उसके बाद मार्केट फिर से रिवर्सल किया था एंड 2500 पॉइंट्स ऊपर गया था। अगर आपने मेरा प्रीवियस वाला वीडियो नहीं देखा है तो आपको वीडियो देखना पड़ेगा, नहीं तो आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, देखो अभी 15 अप्रैल है, मैं बार बार भूल जाता हूँ। देखो स्पॉट 1 अप्रैल को था 23,200। ठीक है, एंड 15 अप्रैल को हो गया 23,200 है। एंड हमारा रूल क्या था? हमारा रूल था कि जब इन दोनों के बीच में मार्केट आ जाए तब एडजस्टमेंट्स करना है। मतलब ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स ऊपर 23,800 पे जब मार्केट जाएगा तब एडजस्टमेंट्स करना है। अभी देखो यहाँ पे एक गैप अप आया। ठीक है, एक बड़ा गैप अप आया 455 के बाद सीधा 24,110। मैंने स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन ये सब एक्सप्लेन नहीं किया है क्योंकि मैं प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, देखो अभी आपको एडजस्टमेंट्स करना है। ठीक है, आपका एडजस्टमेंट पॉइंट क्रॉस कर चुका है बिकॉज ऑफ अ गैप अप। आपको एडजस्टमेंट्स करना है। क्या करना है? इस वाले लेग को आप बुक करेंगे एंड फिर से एट द मनी पे शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, 24,100 पे मैंने ये कर दिया। एंड इसके बाद का एडजस्टमेंट हमारा क्या था? यहां से उतना ही क्वांटिटी एग्जिट करना है कि डाउन साइड में फिर से नो डेबिट नो क्रेडिट रह जाए। अभी हम रैंडमली चेक करेंगे नहीं, अभी भी क्रेडिट बहुत ज़्यादा है। अभी भी क्रेडिट ज़्यादा है। अभी आप यहाँ पे देखो, आप इसे 1:1 में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, मतलब अब ये बुल कॉल स्प्रेड हो गया क्योंकि 7 लॉट एग्जिट करने के बाद भी यहाँ पे क्रेडिट बहुत ज़्यादा बच रहा था, तो मुझे मजबूरी में 8 लॉट्स एग्जिट करना पड़ा है। अभी हो गया ये 1:1। अब देखो 2-3 लॉट आप और आगे जाके सेल कर सकते हो, बट यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है ना कि अभी आप ऑलमोस्ट मंथ इन में आ चुके हो। आपका एक्सपायरी था 24 अप्रैल को। ये देख के कन्फ्यूज मत होना, अप्रैल मंथ का एक्सपायरी 24 अप्रैल को था। ठीक है, अभी 24,300 पे आपने सेल किया हुआ है। अगर आप चाहो तो 200-300 पॉइंट और आगे आके 1 लॉट और सेल कर सकते हो। ठीक है, मैं अगर और आगे शिफ्ट कर दूं तो ऐसा हो सकता है, बट इसमें प्रॉब्लम क्या है ना कि यहाँ पे प्रीमियम ही कुछ नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मंथ इन आ चुका है एंड प्रीमियम अभी कुछ भी यहाँ पे बचा हुआ नहीं है। तो ये सब करने से फायदा नहीं है। आप चाहो तो 24,300 था, 1-2 लॉट थोड़ा पीछे ही रख सकते हो, 24,500 तक आप रख सकते हो। ठीक है, या तो आप ऐसा कर दो, बट सिर्फ 29 रुपीज़ प्रीमियम है, तो या तो आप ऐसा कर सकते हो, नहीं तो आप ऐसा करके भी छोड़ सकते हो। मैं आपको लॉस का भी सिनारियो दिखाऊंगा। ठीक है, आप बने रहो। मैं आपको टोटल 3 मंथ्स का, 2 प्रॉफिटेबल मंथ्स हैं एंड मैं आपको लॉस का भी। देखो मार्च में लॉस हुआ था। ठीक है, मार्च में लॉस हुआ था, बट इस एडजस्टमेंट्स के बाद आपका लॉस कितना कंट्रोल में रह सकता है, कितना छोटा लॉस होगा, मैं आपको सब करके दिखाऊंगा। मैं जल्दी से आपको अगस्त का लेके चलता हूँ। ठीक है, स्पॉट का है 24,700 है एंड 800 पॉइंट्स आगे, मतलब ऑलमोस्ट 25,100। जब मार्केट 25,100 पे जाएगा तब एडजस्टमेंट्स करना है। ठीक है, 25,100। ऑब्वियसली मैं चार्ट देख चुका हूँ क्योंकि मुझे आपको एक्सप्लेन करने के लिए वीडियो बनाना था। 25,100, 25,000, हाँ 25,120। ठीक है, अभी आपका एडजस्टमेंट्स करना है। यहाँ पे आप एग्जिट करेंगे एंड 25,120 है। सो मैं ATM पे 25,100 यहाँ पे बाई कर लेता हूँ एंड यहाँ से आपको उतना ही लॉट एग्जिट करना है कि देखो क्रेडिट यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। 4 लॉट एग्जिट करो। देखो फिर से ऐसा ही हो गया जैसा अप्रैल मंथ में हुआ था क्योंकि 3 लॉट एग्जिट करने के बाद भी यहाँ पे क्रेडिट बहुत ज़्यादा बच रहा था, तो मैंने यहाँ से 4 लॉट एग्जिट किया। ठीक है, फिर से ये 1:1 में कन्वर्ट हो गया। अभी हो रहा है 21 अगस्त एंड एक्सपायरी में 1 वीक बाकी है। ठीक है, एक्सपायरी में 1 वीक बाकी है, तो आप चाहो तो, क्योंकि आपको प्रीमियम यहाँ पे ज़्यादा मिल सकता है। आपने सेलिंग कहाँ किया हुआ है? 25,500 पे। तो नहीं, प्रीमियम यहाँ भी ज़्यादा नहीं है। अगर आप 100 पॉइंट्स भी दूर आ जाओगे
तो प्रीमियम सिर्फ 14 रुपीज़ है। तो यहाँ भी अब एडजस्टमेंट्स करने का कोई मतलब नहीं बनता है, मतलब आप इसे 1:1 में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, अब जल्दी से चलते हैं मार्च में। ठीक है, ये अप्रैल था, मार्च में देखो मार्च में लॉस हुआ था। ठीक है, मैं सिमुलेशन करके देख चुका हूँ ऑब्वियसली। तो जल्दी से देखते हैं, ये वाला मंथ आपका स्पॉट था 22,000 पे, मतलब 22,500, ऑलमोस्ट 22,500 के पास जब मार्केट आ जाए तो आपको एडजस्टमेंट्स करना है। देखो 2 दिन कंटिन्यू गैप अप हुआ है, अभी आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट्स करना है। ठीक है, 22,000 को क्लोज करो 22,400 पे, जो आपका एट द मनी है 22,450। एट द मनी के पास आपको बाई करना है एंड यहाँ से उतना ही लॉट एग्जिट करना है कि ज़्यादा एग्जिट हो गया क्या, अगर 4 की जगह मैं 3 एग्जिट करता हूँ तो नहीं 4 ही ठीक था। हाँ 4 लॉट अभी एग्जिट करते हैं। ठीक है, क्योंकि 3 लॉट्स में यहाँ पे क्रेडिट हो रहा था। ठीक है, यहाँ पे हम स्लाइटली डेबिट में क्यों रखते हैं ये भी आपको समझ में आएगा। आपको पुराना वाला वीडियो देखना पड़ेगा जो मैंने प्रीवियस वीक पहले डाला था, जस्ट 1 वीक पहले डाला था मैंने। अभी डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है इसलिए टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऑलमोस्ट 600-700 पॉइंट्स दूर था, तो थोड़ा बहुत अगर M2M लॉस में रहता भी है 1-2% तो भी हम लोग वेट कर सकते हैं। 22,752 ये एग्जैक्टली आपका एडजस्टमेंट्स का पॉइंट है। ठीक है, इन दोनों के बीच का, तो यहाँ पे एडजस्टमेंट्स करेंगे। अब इसको ब्लॉक करके एग्जिट करके 22,750 बाई करेंगे, 22,750 बाई करेंगे एंड यहाँ से उतना ही लॉट एग्जिट करेंगे कि नो प्रॉफिट। ज़्यादा हो गया क्या, 1 लॉट करके देखता हूँ। 1 लॉट में क्रेडिट ज़्यादा है और 2 लॉट में डेबिट ज़्यादा हो जा रहा है। मैं एक काम करता हूँ, देखो 2 लॉट मैंने एग्जिट यहाँ पे किया, 23,000 है। 1 लॉट में और दूर जाके सेल कर देता हूँ 200 पॉइंट आगे। अब ये बात भी मैंने पिछले वीडियो में बताया था, इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आपको पिछला वीडियो देखना पड़ेगा। देखो ये हो गया ऑलमोस्ट हमारा नो डेबिट नो क्रेडिट में है, जस्ट 89 रुपीज़ का दिख रहा है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। देखो एक बहुत बड़ा गैप अप आया, मतलब ऑलमोस्ट 23,000 पे। देखो ये आपका इन द मनी हो गया। अभी एडजस्टमेंट्स हम नहीं करेंगे क्योंकि ये तो पूरा का पूरा इन द मनी हो गया ना। हमारा एडजस्टमेंट्स कब तक का था, हमारा एडजस्टमेंट्स था कि जब तक आप बाई लेग और सेल लेग के बीच में रहेंगे, जब भी आप बीच में पहुंचेंगे एक एडजस्टमेंट्स कर देंगे, फिर नेक्स्ट टाइम जब आप बीच में पहुंचेंगे फिर आप सेकंड वाला एडजस्टमेंट्स कर देंगे। बट अभी यही इन द मनी हो गया, तो अब आपको यहाँ पे लॉस बुक करना है, मतलब आपका ओवरऑल लॉस हो रहा है 8,900 का। ठीक है, ओवरऑल लॉस हो रहा है 8,900 का। मैं आपको फिर से 8,900 याद रखना, 20 मार्च भी याद रखना। ठीक है, मैं 20 मार्च का ही रेफरेंस आपको फिर से ये दिखाऊंगा। ठीक है, ये हमारा इनिशियल ट्रेड था 22,000 पे। मैं सबको क्लोज कर देता हूँ। 8,900 का लॉस याद रखना एंड 20 तारीख याद रखना। मैं फिर से ट्रेड लेता हूँ 22,000 बाई करके। हाँ, अभी हम लोग चलते हैं डायरेक्टली 20 तारीख को एंड देखो विदाउट एडजस्टमेंट्स आपको 43,000 का लॉस हो रहा है एंड विथ एडजस्टमेंट्स 8,900 9,000 मान लो। 10 लाख के कैपिटल पे 1% से भी कम का लॉस हो रहा है। यहाँ पे 10% के कैपिटल पे 4.3% का लॉस हो रहा है, इसलिए इस एडजस्टमेंट्स को मैं प्रीफर करता हूँ। एंड ट्विटर पे मैंने अपना वेरीफाइड पीएनएल डाला है। ठीक है, ये 1 करोड़ के कैपिटल के ऊपर है। इस वेरीफाइड पीएनएल को भी आप चेकआउट कर सकते हैं एंड जो मैं खुद ट्रेड करता हूँ मैं वही सिखाता हूँ। सो ट्विटर पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, वेरीफाइड पीएनएल देख लेना एंड डेली मैं 1 या 2 पोस्ट डालता ही डालता हूँ। ठीक है, यूट्यूब पे पॉसिबल नहीं है बट ट्विटर पे मैं हमेशा कुछ ना कुछ डालता रहता हूँ। एंड रेशियो स्प्रेड इज नॉट माई रेगुलर स्ट्रैटेजीज। कोर्स में जो 2 स्ट्रैटेजीज हैं उनके बाद रेशियो स्प्रेड इज माई 3rd मोस्ट फेवरेट स्ट्रैटेजी। रेशियो स्प्रेड में कभी कभी करता हूँ। सो अगर आपको ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।